रामपुर स्थित जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर विवाद थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जहां एक तरफ आरडीए यानी कि रामपुर विकास प्राधिकरण की तरफ से जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब इसके समर्थन में नगीना से सांसद और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण उतरते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि बच्चों के भविष्य के साथ किसी भी तरीके का खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। जाहिर है, हाल ही में यूनिवर्सिटी के 38 भवनों का बिना नक्शा पास किए अवैध तरीके से निर्माण करने को लेकर रामपुर विकास प्राधिकरण की तरफ से सवाल उठाए गए थे, जिसे लेकर यूनिवर्सिटी प्रशासन से जवाब मांगा गया था और साफ तौर पर यह कहा गया था कि अगर वक्त रहते प्रशासन इसका जवाब देने में नाकाम रहता है तो यूनिवर्सिटी प्रशासन के इन 38 भवनों पर बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी, यानी इन भवनों को ढहा दिया जाएगा। वहीं इस पूरे मामले को लेकर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे कुछ छात्र लगातार सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि अगर यूनिवर्सिटी पर इस तरीके की कार्रवाई की जाएगी तो आखिर उनके भविष्य का क्या होगा। वहीं अब इसका समर्थन नगीना से सांसद और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने साफ कहा है कि अगर प्रशासन इस तरह की कार्रवाई करता है तो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा और ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। और अगर पुलिस प्रशासन ऐसा करता है तो हजारों की संख्या में जो छात्र हैं वो सड़कों पर उतरेंगे। तो आज यहाँ यूपी से जुड़े हुए भी जो मुद्दे हैं, जिसमें मौलाना अली जौहर यूनिवर्सिटी पर जिस तरह से 3000 बच्चों का भविष्य खराब नहीं होने देंगे हम। मैं सिर्फ सरकार को कहना चाहता हूँ कि उनकी लड़ाई आजम खान से हो सकती है, लेकिन उन बच्चों के भविष्य से नहीं। और जितना आप तकलीफ दे सकते थे दी तो है आपने उस पूरे परिवार को। क्या करना चाहते? सिर्फ अपने व्यक्तिगत लड़ाई को, बच्चों के भविष्य को खराब करने के लिए आप कोशिश करोगे तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। 3000 बच्चे आप समझ रहे हैं? तब वो जो एरिया है वो रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी का हिस्सा भी नहीं था जब वो बनी, लेकिन आप उसे ना नक्शा होने के नाम पे आप नक्शा बनवा दो, जो फाइन है वो ले लो। लेकिन इस नाम पे अगर आप उस यूनिवर्सिटी को तोड़ोगे, बच्चों के भविष्य को खराब करोगे, तो 3000 बच्चों के भविष्य बचाने के लिए उत्तर प्रदेश की सड़कें जो है वो सूनी नहीं रहेंगी। ये बात मैं मुख्यमंत्री को कहना चाहता हूँ। जाहिर है, चंद्रशेखर रावण पहले विपक्षी नेता नहीं है जिन्होंने जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर सवाल उठाए हों। जाहिर है, इससे पहले खुद समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव इसे लेकर सवाल उठा चुके हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर इस पूरे प्रकरण को लेकर उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा था, भाजपा को शिक्षा में भी सांप्रदायिकता नजर आती है। शिक्षा, शिक्षक, शिक्षार्थी और शिक्षा के बाद मिलने वाली नौकरी भाजपा के एजेंडे में है ही नहीं। भाजपा अपने अनरजिस्टर्ड संगी साथियों के अवैधानिक भवनों को कब ढहाएगी? जब संगी साथी ही अपंजीकृत हैं तो उनके भवन, कार्यालय, संस्थान कैसे जायज होंगे? जाहिर विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर सरकार पर लगातार बदले की भावना से काम करने को लेकर आरोप लगा रहा है। विपक्ष का कहना है कि आजम खान के खिलाफ कार्रवाई लगातार की जा रही है और उन्हीं से बदला लेने की भावना के तहत ये एक्शन भी अब जौहर यूनिवर्सिटी पर किया जा रहा है। जाहिर है, जौहर यूनिवर्सिटी आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक रही है। एक वक्त में इसका खूब बोलबाला हुआ करता था, लेकिन सरकार बदलने के बाद और आजम खान की लगातार जिस तरीके से अलग अलग मामलों में मुश्किलें बढ़ी, उसके बाद से जौहर यूनिवर्सिटी भी सवालों के घेरे में है। इसके साथ ही कई तरीके की अनियमितताओं के आरोप भी यूनिवर्सिटी प्रशासन पर लगे हैं। वहीं बड़ी बात यह है कि जौहर यूनिवर्सिटी के प्रशासन से खुद आजम खान के पूरे परिवार ने खुद को अलग कर लिया था, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार की तरफ से लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है। हालांकि जिस तरह की कार्रवाई की जा रही है, इसे लेकर चंद्रशेखर रावण का कहना है कि उस वक्त रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी ही नहीं थी, तो आखिर इजाजत किससे ली जानी चाहिए थी। हालांकि इस दलील को आरडीए यानी रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से खारिज किया गया और अथॉरिटी का कहना है कि इसकी इजाजत जिला पंचायत से ली जानी चाहिए थी। वहीं दूसरी तरफ चंद्रशेखर रावण अब इस पूरे मामले को लेकर सड़क पर उतरने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि सवाल आजम खान या जौहर यूनिवर्सिटी का नहीं है, सवाल उन तमाम छात्रों का है जो जौहर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। वीडियो डेस्क, अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।